एना, अस्सलाम वालेकुम। एना ने नाश्ता कर लिया? माशाल्लाह माशाल्लाह। अब कलर्स कर रही थी, अब आने उठाऊं? आ जाओ, चलो आ जाओ। एना जंप कर रही है, जंप। एना इतना छोटा सा जंप है आपका, ओए छोटा सा जंप। एना कैसे जंप करती है, जंप ऐसे ऐसे। अभी एना को सही जंप नहीं करना आता, छोटा सा जंप करती है, मिनी जंप। इनको देख रही है और फिर यहाँ पे जंप कर रही है। हेड, शोल्डर, नीज एंड टोस। शाबाश। एना ने क्या लिया है, दिखाओ। स्टफी। ओह माशाल्लाह, आई अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा था। ये एना का छोटा सा टेडी बियर है, छोटा सा स्टफी। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। आप लोग भी कहते होंगे कि मैं हमेशा आपको मौसम बताती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपको मौसम बताना। आपको पता है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग बनाती हूँ। कल मेरा व्लॉग नहीं था, लेकिन कल हम लोग कुछ देर के लिए बाहर गए थे एना के साथ। कहाँ गए थे उसके लिए मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, तो आप लोग ये क्लिप देखें और फिर वापस आए। हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए मॉल, और एना को भी इस दफ़ा मैं साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का ना छोटा सा प्ले एरिया बनाया हुआ है। तो वहाँ पे एना को मैं थोड़ी देर खिलाऊंगी, ताकि इसके लिए भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाकी फिर शॉपिंग वगैरह करनी है, क्या देखना है क्या लेना है, फिर हम वो साथ साथ कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्लिप्स बनाना तो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर प्ले एरिया में उन्होंने मुझे बनाने दी तो मैं एना की ज़रूर बनाऊंगी। तो अब चलते हैं, पहले मैं एना को भी लेके आती हूँ। आ जाओ, हम जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, हम जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। एना मजा आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो देखो बेबी, हाय बेबी, हाय बेबी। एना आराम से आराम से। स्लाइड, शाबाश। मजा आया? वहां से एना किसको बाय कर रही है, डॉगी को? आई। एना किसे बाय कर रही थी? मजा आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। काफी टाइम के बाद हम एना को मॉल लेके गए, क्योंकि पहले हम एना को लेके जाते थे तो ना वो थोड़ा सा तंग करती थी, फिर इसलिए हम काफी टाइम तक नहीं लेके गए। लेकिन एना के जो डैडी हैं उन्होंने कहा कि एना बड़ी हो रही है, तो इसकी ना सोशल डेवलपमेंट जरूरी है, मतलब कि इसको सोशल इंटरेक्शन जरूरी है दूसरे बच्चों के साथ, और इस तरह की सोशल प्लेसेस पे लेके आना चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा क्राउड होता है। मैं ना थोड़ा सा डर रही थी, क्योंकि एना की ना ऑलरेडी जो कोविड की वैक्सीनेशन है ना, इसकी एक शॉट लगा हुआ है। तो मैं चाह रही थी कि इसको दूसरा शॉट लग जाए, ताकि प्रॉपर वैक्सीन हो जाए, फिर ही हम इसको ज्यादा बाहर लेके जाएं। लेकिन अब हम ले गए तो कुछ दिन तक इसका दूसरा शॉट भी है, तो फिर उसके बाद हम ज्यादा इसको लेके जाया करेंगे। तो वहाँ पे फिर एना को हमने प्ले एरिया में छोड़ दिया, इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, इसने बहुत अच्छे से खेला। और फिर वहाँ पे मैं चली गई बॉस्कोव्स, और वहाँ से मैं अपने लिए 2 ड्रेस लेके आई, और ये मुझे सेल पे मिले हैं, प्रमोशन लगी हुई थी। और आजकल ना मुझे वैसे भी जो फ्रॉक होते हैं ना, मुझे वो बहुत पसंद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन दोनों मैंने ब्लैक में लिए हैं। एक है ये वाला, ये देखें, इसके आगे ना थोड़ा सा ये नेकलेस बना हुआ है, थोड़ा सा नहीं, मतलब कि प्रॉपर एक नेकलेस बना हुआ है, लेकिन इसको हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं और किसी और ड्रेस के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये मुझे चीज बड़ी अच्छी लगी, कभी नेकलेस के साथ भी पहन लूंगी, कभी नेकलेस के बगैर पहन लूंगी। स्ट्रेचेबल है, मतलब कि इसका फिटिंग का कोई मसला नहीं होगा। और मुझे वैसे भी थोड़े से ना खुले खुले कपड़े ही पसंद है, लेकिन आजकल मुझे फ्रॉक बहुत पसंद आते हैं। एना सो रही है, इस पे भी साथ साथ मैं नजर रख रही हूँ।
और एक है, अच्छा ये है टिफनी एंड ग्रे का, और ये है हार्पर 241। इनके कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। और एक फ्रॉक है ये, मतलब ये भी ब्लैक है, लेकिन इसका जो स्टफ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अंदर थोड़ा सा मेरून और थोड़ा सा वाइट इसकी ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। जब हाथ लगाते हैं तो पता चलता है कि कुछ बना हुआ है इसके ऊपर। और ये भी फ्रॉक ही है, लेंथ दोनों की बराबर है। फ्रॉक में एक ये भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं, तो मुझे इसलिए शायद आजकल मुझे यही पसंद आते हैं। तो मेरी नज़र ना फ्रॉक पे ही गई और मुझे यही था कि ऐना कहीं तंग ना कर रही, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम इसको इस तरह की प्लेस पे लेके गए। यहाँ पे मैंने चिकन, दाल, सारे मसाले, प्याज, सब कुछ मैंने डाल के अब इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही डन होते हैं फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। यहाँ पे मिक्सचर जो है तकरीबन रेडी होने ही वाला है, हल्का सा पानी रह गया है, इसको भी मैं ड्राई करती हूँ। ना ये आप किसके ऊपर खड़ी हो, है ना? इधर मामा को देखो। ओ, आराम से ध्यान से। यहाँ पे मैं कबाब बनाने लगी हूँ। वैसे तो मैं कबाब कभी ख़त्म नहीं होने देती, जैसे ख़त्म होते हैं तो मैं फ़ौरन बना के रख देती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि फिर आपको पता है कि कुछ दिनों में रमज़ान आने वाला है। तो इस तरह की चीज़ें जिन पे थोड़ा टाइम लगता है, पहले से ही बना के रख दें तो फ़ायदे में रहते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं इनको शेप दूँगी, फिर मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। और ऐना भी आ गई है, ऐना भी आ गई है, ऐना ने भी बनाने हैं। हाँ। यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने सारे कबाब रेडी कर दिए हैं। कबाब रेडी करने की इसलिए इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि ऐसे रमज़ान आ रहा है, मतलब कि रमज़ान की खुशी में मैंने कबाब रेडी कर दिए। अब इनको ना मैं कवर करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर इनको ज़िप लॉक में डाल दूँगी, ताकि ट्रे में ना फिर जगह इनकी काफ़ी ज़्यादा ये लेंगे। ऐना को मैं बाहर लेके आई हूँ, लेकिन बाहर ना हल्की हल्की अभी भी बारिश हो रही है, तो हम स्क्रीन रूम में ही रहेंगे, ठीक है ना? थोड़ी देर के बाद बाहर जाएंगे, ठीक है? ठीक है। पहले हम थोड़ी देर के लिए स्क्रीन रूम में गए थे, लेकिन फिर मैं इसको अंदर ले आई क्योंकि वहाँ भी ना सर्दी लग रही थी। अब चले अंदर। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐना जंप कैसे करते हैं? जंप जंप, वेरी गुड, शाबाश। ऐना ऊपर जा रही है अपनी दादी जान के पास। जब ये नीचे से थक जाती है ना फिर ये ऊपर चली जाती है, फिर ये खेल के आती है ना? ध्यान से चलो जी, चलो जी, कांटा दो। चलो जी, बाय 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 बाय। ऐना ने अपना पूरा एग फिनिश किया है बहुत अच्छे से। थोड़ा सा तंग किया क्योंकि उसके दांत आ रहे हैं इसीलिए, लेकिन खा लिए। जी, तो इस टाइम शाम के 5:15 हो रहे हैं। थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, फिर मैं उठी, मैंने कहा चलो अब शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। कबाब तो मैंने वैसे ही बना लिए थे, तो सोचा कबाब फ्राई कर लेती हूँ और साथ सबसे आसान तरीका मटर वाले राइस बना लेती हूँ और साथ रायता बनाऊँगी और साथ सैलेड करूँगी। तो ये हमारा शाम का खाना है। तो खाना बनाने से पहले ना मैं ऐसे ही सुबह मैंने देखा था तो इतना ज़्यादा ये खाली नहीं था। फिर मैं खाना बनाने के लिए जब मैं थोड़ी सी ना वैसे ही ऐसे देख रही थी बाहर को, तो मुझे लगा कि ना ये सारा खाली हो गया है। फिर मैंने सोचा कि चलो सुबह भर दूँगी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी है कि मुझसे ना अभी वैसे मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग वाली ठंड है।
लेकिन फिर ना ऐसे मेरे दिल को कुछ हो रहा कि ना मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ और जिनका हम इतना ख्याल रखते हैं बर्ड्स का, इनका मैं अगर एक रात खाना नहीं भरूंगी तो होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन ना मुझे ऐसे ना अंदर से सुकून नहीं मिल रहा था। फिर मैंने कहा चलो खाना मैं बाद में आके बनाती हूँ, पहले ना मैं फीडर भर के आती हूँ। तो भी मैंने भर दिया है, अब ये सुकून से अपना 3-4 दिन के गुजर जाएंगे। तो अब हम अपने खाने की तैयारी करते हैं। मौसम अच्छा है लेकिन ऑफ कोर्स सर्दी बहुत ज़्यादा है और शाम का टाइम हो गया है तो सर्दी तो बहुत ज़्यादा ही लग रही है। एक होता है ना जब आप फ्रिज खोलते हैं तो फ्रीजिंग वाली हवा आ रही होती है, तो ये जब मैं कहती हूँ ना फ्रीजिंग, तो मतलब कि ये उस तरह की फ्रीजिंग हवा चल रही होती है, ठंड हो रही होती है। हालांकि अभी ऐसे बड़ा प्यारा मौसम है, शाम का मौसम है तो बड़ा ही खूबसूरत है। कमेंट्स भी पढ़ रही थी तो एक कमेंट ना मुझे ये भी आया, तो वैसे ना मुझे मज़ा आया उनका कमेंट पढ़ के कि आप उर्दू स्पीकिंग है, अगर नहीं तो आप कौन है, मतलब कि आप कौन सी ज़ुबान बोलती हैं। तो वैसे तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन शुरू से ही छोटे होते से बड़े होते तक ही हम उर्दू में ही बात करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पंजाबी नहीं आती, मुझे पंजाबी आती है, बस ये है कि बोलनी इतनी फ्लो में नहीं आती, समझ मुझे सारी आती है लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, इसलिए हम शुरू से ही उर्दू में ही बात करते आए हैं। इंग्लिश जो है ना वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन जो हमारी अपनी ज़ुबान है वो उर्दू है, और जो मज़ा उर्दू में बात करने का है ना वो किसी और ज़ुबान में नहीं है। यहाँ पे करूँगी मैं अपने आज के इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये सिंपल सा ब्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ ही लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल में। अपना आप लोग रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।